आज हम लोग पढ़ेंगे यूएनओ के बारे में, जो क्लास 12 का पोल थर्ड सेमेस्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आएगा, चैप्टर 2 से है ये। यूएनओ जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये इसका बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले अभी का क्लास में, फर्स्ट क्लास में किस प्रकार इसका स्थापना होता है उसके बारे में देखेंगे। तो इसके स्थापना जो है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना, इसका जो शुरुआत है ये द्वितीय विश्व युद्ध काल में ही इसका मतलब प्रोसेस शुरू हुआ था। कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ जो भयानक होता है। तो इसके लिए कुछ राष्ट्रों ने मिलकर सोचने लगा कि चलो विश्व में शांति स्थापना करने के लिए कुछ ऐसा चीज करें, कदम उठाए जो विश्व में शांति स्थापित हो और भविष्य में युद्ध ना हो, इस प्रकार का। तो सबसे पहले इस प्रकार का चिंताधारा हम लोग को जून महीना में 1941 में लंदन घोषणा में दिखाई देता है। लंदन घोषणा, लंदन में कुछ देश मिलकर, जैसे ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, अफ्रीका के कुछ और राष्ट्र थे, इन देशों ने मिलकर 1941 में जून महीना में ये सोचा कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए हमें कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था चाहिए जो विश्व में शांति स्थापित करे, कोई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ताकि विश्व में शांति स्थापित करे, विश्व में दोबारा युद्ध ना हो। द्वितीय विश्व युद्ध तो चल रहा था उस समय, लेकिन इस प्रकार के भयानक युद्धों को रोकने के लिए इस प्रकार का व्यवस्था किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाया जाए जो विश्व में शांति स्थापित करे बोल के जून 1941 में एक लंदन में मतलब मिलकर लोगों ने फैसला लिया, जिसको बोला जाता है लंदन घोषणा। तो एग्जाम में आएगा लंदन घोषणा कब हुआ था। लंदन घोषणा जून 1941 में हुआ था। अब इसी साल में जून 2 महीना बाद, जून 1941, जुलाई, अगस्त महीना में ही एक और वहां पर 1941 में और एक घटना घटती है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए। वो घटना था अटलांटिक चार्टर की घोषणा। अटलांटिक चार्टर की घोषणा, अटलांटिक चार्टर की घोषणा ये होता है 1941 में। उसी साल में अटलांटिक क्या है? अटलांटिक जो उत्तरी अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में, अटलांटिक बहुत बड़ा महासागर है, इसका उत्तरी भाग में जहाजी बेड़ा यानी कि युद्धपोत, यानी कि उस समय तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो ब्रिटेन और अमेरिका एक साथ था। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे चर्चिल। चर्चिल जो शीत युद्ध में भी इनका नाम आता था, फुलटन स्पीच दिया था चर्चिल ने, हम लोग जानते हैं। और रूजवेल्ट अमेरिका का राष्ट्रपति, ये इस समय में ही, इसी समय का, ये इन लोगों के समय काल में ही शीत युद्ध भी हुआ था। चर्चिल और रूजवेल्ट, ये रूजवेल्ट ने मिलकर अटलांटिक चार्टर की घोषणा किया था। एक जहाज में, एक युद्ध का जहाज था, युद्धपोत था, इसमें 9 सिद्धांत तय किया गया था विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। 9 सिद्धांत तय किया गया था, जिसमें से इंपॉर्टेंट अगर सिद्धांत बोलेंगे तो सबसे पहले विश्व में शांति स्थापित करना है, और उसके लिए आत्मनिर्णय का अधिकार सभी राष्ट्र को दिया जाए। आत्मनिर्णय का अधिकार, ये आत्मनिर्णय का अधिकार कुछ घोषणा है इस प्रकार का है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्णय का अधिकार, जिसके कारण इन दोनों ने ये सोचा कि अब युद्ध के बाद, जो विश्व युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के बाद में हम लोगों को पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार देना चाहिए। आत्मनिर्णय का अधिकार मतलब सभी राष्ट्रों का ये अपना फैसला, अपना सरकार हो, अपनी सरकार हो, वो अलग आज़ाद रहे, किसी दूसरे के गुलाम ना रहे,
इस प्रकार के आत्मनिर्णय का अधिकार बतलाता है। ये देता है कि सभी राष्ट्र का अपना सरकार हो, किसी के गुलाम ना हो। इस प्रकार चर्चिल और रूजवेल्ट ने अटलांटिक चार्टर में आत्मनिर्णय का अधिकार का घोषणा किया था 19 अगस्त 1941 में, जो ये जाके विश्व शांति स्थापित करने के लिए एक नया कदम हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए एक नया कदम बना। तो क्योंकि अटलांटिक चार्टर को ही बाद में इसी सिद्धांत को ही यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में जहां पर 111 चार्टर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 111 अनुच्छेद है, इसमें जगह दिया था अटलांटिक चार्टर की घोषणा को ही 1941 में। तो इस प्रकार अटलांटिक चार्टर की घोषणा होती है 1941 में, लंदन घोषणा उससे पहले जून में और अटलांटिक चार्टर 1941 अगस्त में। उसके बाद क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के लिए फिर और एक कदम बढ़ता है और एक कदम आगे बढ़ता है 1942 में। 1942 में वाशिंगटन सम्मेलन होता है। वाशिंगटन सम्मेलन अमेरिका के वाशिंगटन में एक सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन में विश्व शांति स्थापित करने के लिए जो अटलांटिक चार्टर का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत को जो को घोषणा किया था, उस सिद्धांत को वाशिंगटन सम्मेलन में कुछ देशों ने मिलकर वहां पर भाग लिया था। 26 देश जैसा था, उन देशों ने मिलकर जो भाग लिया था वाशिंगटन सम्मेलन में, वहां पर अटलांटिक चार्टर के जो सिद्धांत है उसको इस सम्मेलन में स्वीकार किया गया 1942 में वाशिंगटन सम्मेलन में। और स्वीकारने के बाद सिद्धांत तो बन गया। अब घटना सीधा चले जाते हैं 1944 में। ये धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण के लिए कदम आगे बढ़ रहा है। 1944 में होता है डम्बर्टन ऑक्स सम्मेलन। डम्बर्टन ऑक्स सम्मेलन डम्बर्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस। डम्बर्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस में 1944 में जो होता है, इसमें बहुत सारे राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था। इसमें अब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संरचना है, खाका है कि किस प्रकार का होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ, तो उसको यहाँ पर तय किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संरचना है उस संरचना को किस प्रकार तय किया गया जाए, तो ये 1944 में किया गया था। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मोटा मोटी स्वरूप इसमें आ गया था 1944 में, बीज बोया गया था। इसी वाशिंगटन सम्मेलन में जस्ट शांति स्थापना करने के लिए क्या होगा और इसका खाका किस प्रकार होना चाहिए संरचना, ये यहाँ पर 1944 में डम्बर्टन ओक्स में हो गया। अब मोटा मोटी सिद्धांत भी अटलांटिक चार्टर का कुछ सिद्धांत था और खाका भी तैयार हो गया था। अब किस प्रकार का संरचना होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ का। अब ठीक एक महीना बाद, एक साल बाद में 1945 में ये होता है शुरू। करीब 50 राष्ट्र मिलकर भाग लेते हैं इस सम्मेलन में। 50 नेशंस विश्व के, यहाँ पर बहुत सारे देश रूस, अमेरिका, चीन ये सब भाग लेते हैं 1945 में, जिसको कहते हैं सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, जिसको कहते हैं सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन यहाँ पर अब संयुक्त राष्ट्र संघ का पूरी वहां पर निर्माण के लिए काम हो गया। खाका भी तैयार था। अब सब मिलकर वहां पर सम्मेलन में भाग लेता है। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, कैसा है, किस प्रकार काम करेगा, सिद्धांत कैसे बनाना है, कैसे क्या क्या सिद्धांत होना चाहिए, ये सभी ने मिलकर सम्मेलन किया और सब ने हस्ताक्षर किया। 50 नेशन ने हस्ताक्षर, 50 प्लस एक और देश पोलैंड। पोलैंड जो है, ये पोलैंड कंट्री इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, लेकिन जब हस्ताक्षर हुआ ना तो इसने हस्ताक्षर करने के लिए आ गया। बाद में हस्ताक्षर कर लिया पोलैंड ने। तो इस प्रकार 51 कंट्री जो देश है, राष्ट्र है, विश्व के 51 राष्ट्र सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में सब कोई उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का जो तैयार हो गया उसमें हस्ताक्षर कर लेते हैं। सब में मुहर लग जाता है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ बनने का मुहर लग जाता है जैसा ही। तो 51 राष्ट्र को कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। इसी से ही संयुक्त राष्ट्र संघ बना। 1945 का
सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में ही। और 24 अक्टूबर को, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का नियम कानून यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ लागू हुआ। उसी दिन से 24 अक्टूबर 1945 से काम करना शुरू किया। इसीलिए प्रत्येक साल 24 अक्टूबर को क्या करते हैं, यूएनओ डे मनाया जाता है प्रत्येक साल। तो यूएनओ डे कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर को प्रत्येक साल। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने काम करना शुरू किया गया था, यानी कि स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को ही माना जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए प्रत्येक साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस यूएनओ डे मनाया जाता है। और जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में ये संयुक्त राष्ट्र संघ पूरा बनकर तैयार हो गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ कब कहाँ बना, किस सम्मेलन में, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। तो इसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया था, 50। और हस्ताक्षर करते समय, साइन करते समय पोलैंड फिर आ गया नया देश, 51 हो गया। तो टोटल 51 जो देश है, ये देश को बोला जाता है प्राथमिक सदस्य। प्राथमिक सदस्य, पहले का सदस्य यानी कि प्राइमरी मेंबर। क्यों, क्योंकि फर्स्ट जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बनते समय इन देशों ने हस्ताक्षर किया था। अभी पहले फर्स्ट बना जो 51 देशों ने हस्ताक्षर किया, लेकिन अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 मेंबर है, इतना मेंबर बढ़ गया। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सफलता के दिखाता है। आज तक तीसरा विश्व युद्ध भी हुआ नहीं है। तो ये प्राइमरी मेंबर 51 है। तो लास्ट में पोलैंड ने साइन किया था। और इंडिया की बात करें तो इस इंडिया भी याद रखना, इंडिया इस समय 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जब हुआ था, तो उस समय इंडिया आज़ाद नहीं था, ब्रिटिश के अधीन थे। लेकिन फिर भी भारत के भी प्रतिनिधि, दो प्रकार के प्रतिनिधि बोलेंगे, एक ब्रिटेन का प्रतिनिधि और एक भारत में कुछ महाराज जो जमींदार छोटा छोटा राज्य था, उन राज्य के प्रतिनिधि, दो प्रतिनिधि वहां पर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में उपस्थित थे। और उसने हस्ताक्षर किया था, इसी 50 मेंबर्स के भीतर में ही आते हैं इंडिया। इसलिए इंडिया भी प्राइमरी मेंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्राइमरी मेंबर है, क्योंकि हस्ताक्षर किया था। भले ही देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन इंडिया के प्रतिनिधि वहां पर गए हुए थे और संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण में इनका भी मतलब हस्ताक्षर किया था। ये भी प्राइमरी मेंबर में आते हैं। और आज संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 193 देश है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ एक बहुत बड़ा, विश्व का लगभग 200 जैसा देश में 193 देश ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। आज ये अंतर्राष्ट्रीय बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ उभरा है। एकदम इससे बड़ा और कोई नहीं है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में आज ये सक्सेस हो भी रहा है और तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट अब संयुक्त राष्ट्र संघ का किस प्रकार काम करता है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे।